नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा एक बार फिर हाज़िर होता हूँ आपके साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्कैम, एक फ्रॉड के बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे फ़ॉलो करें या मुझे लाइक करें, बट मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें। ये मैं क्यों कहूँगा? मैं शेयर करने के लिए क्यों कहूँगा? क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है उसके बारे में भी आपसे मैं चर्चा करूँगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने आज वीडियो को नहीं देखा तो हो सकता है इसके शिकार आप खुद भी हो सकते हैं कभी ना कभी। आप जैसे देख रहे होंगे कि फ़ेसबुक पे बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, कोई जॉब के रिगार्डिंग तो कोई किसी काम के रिगार्डिंग पार्ट टाइम, इस तरीके से। और बहुत सारे लोग हैं जो उस पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपना डिटेल शेयर करते हैं उनके साथ में। तो मैं उनसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जितनी भी इस प्रकार की कंपनी चल रही हैं, सबसे पहले तो अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को देखें। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पे अप्लाई ना करें या अपना कमेंट ना छोड़ें, वो सब कुछ आप करें। बट यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप इसके पीछे थोड़ा-सा मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए कि अभी किसी कंपनी ने कोई पार्ट टाइम के लिए कोई एक अट्रैक्टिव सा एडवर्टाइज़मेंट बनाया और उसको वहाँ पे डाल दिया और बहुत सारे लोगों ने उस पे अप्लाई किया। उधर से क्या होता है कि आप देखते होंगे जैसे फ़ेसबुक पे कि बहुत सारे प्रकार के अट्रैक्टिव एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अनएजुकेटेड व्यक्ति है वो ही उन चीज़ों को देखेगा। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों का शिकार हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या वो अनएजुकेटेड व्यक्ति हो। तो यहाँ पे आपको सोचना समझने वाली बात क्या है, मैं क्यों इस वीडियो को शेयर करने की बात कह रहा हूँ, ये भी आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा। कि मान लीजिए कि जैसे मैं अभी रिसेंट की अभी मैं बात करूँ, तो मेरा एक कोलीग है जिसको मैं जानता हूँ, तो अभी उनसे रिसेंटली कुछ दिनों पहले मेरी उनसे अचानक बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि यार, एक कंपनी है और उनके पास कोई ऑफ़र आया होगा, जैसे कोई कर देते हैं अप्लाई, तो उन्होंने भी ऐसे अप्लाई कर दिया। तो उनकी जो मिसेज़ थी, उन्होंने अपना नंबर छोड़ दिया था और वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, कहाँ हैं? तो वो लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं और वो फ्रंट पे भी नहीं आते हैं। वो आपसे या तो ऑडियो कॉल के थ्रू बात करेंगे या फिर एसएमएस या चैट के थ्रू बात करेंगे। यानी आपको वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएँगे कि वो बेसिकली हैं कहाँ से, और आप खुद भी पता नहीं कर पाओगे अगर आप उनसे पता करने की कोशिश करेंगे तो। तो देखिए, होता क्या है कि फ्रॉड होता नहीं है, बल्कि हम खुद उसको कहीं न कहीं करवाने में साझेदार होते हैं। वैसे तो देखिए, मुझे स्पेशली इस चीज़ के लिए किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट चूँकि उस नाम से वो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे वो नाम लेना पड़ रहा है। तो उनके पास कोई कॉल जाता है, तो उन्होंने बोला कि वो नटराज पेंसिल से बात कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम जॉब है और ऑल ओवर इंडिया वो पार्ट टाइम जॉब देंगे और उसमें आपको पेंसिल पैक करनी है। इस तरह की कई सारी चीज़ें उसमें बताईं और लास्ट में उनसे बोला गया कि उनको 600 साढ़े 600 रुपए का उनको चार्ज देना है। अब इसमें देखिए, समझने वाली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई इंटेंशन गलत हो सकती है या जो भी है। बट यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है कि मैं तो इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नटराज पेंसिल जो है वो हिंदुस्तान पेंसिल एक कंपनी है जो नटराज पेंसिल को बनाती है, जिसके 5 जगहों पे 10 उसके प्लांट है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि कोई भी कंपनी जो पेंसिल बना रही है ऑल ओवर इंडिया में, क्या वो अपने हर ज़िलों में अपने पेंसिल का लॉट भेजेगी इस काम के लिए कि भाई आप हमारी पेंसिल को पैक करें? मान लीजिए उसका कलकत्ता में, गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में, कहीं पे भी अगर उसके 5 प्लांट हैं, तो क्या वो उस लेबर को वहीं पे हायर करके उनको वो काम करने के लिए देगी, या फिर वहाँ से पूरा बल्क स्टॉक उठाएगी और हर ज़िले में हर किसी के दरवाजे पे वो पेंसिल पैक कराने के लिए भेजेगी? तो यहाँ ये समझने वाली चीज़ है कि ये कोई जॉब नहीं है, ये पूरी तरह से एक स्कैम है, एक फ्रॉड है कि इसमें कहीं न कहीं देखिए 130 करोड़ की पूरे भारत में आबादी है। अगर मान लीजिए कि 500 हज़ार लोग भी उनके चुंगल में फँस गए तो उनका तो काम हो गया। बट यहाँ पे मैं केवल, मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वो ये नहीं है कि मैं, देखिए, यहाँ मैं किसी को आईना दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं केवल अपनी एक विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ इस तरीके से भी सोचें कि भाई ऐसा पॉसिबल है क्या? और ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं जो आपसे डिमांड करेंगी कि भाई आप पहले ₹200 डालो और फिर आपको ये करना है, वो करना है, और जैसे ही आप अपने ₹200 डाल देंगे, वैसे ही आपके सामने नए-नए टास्क आते जाएँगे और धीरे-धीरे ये होगा कि आप ₹200 से स्टार्टिंग करेंगे और अपने 2 ढाई हज़ार तक वहाँ पे फँसा चुके होंगे। फिर जब आप अपना पैसा निकालने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पे भी एक कंडीशन लगी होगी कि आप अपना पैसा इस कंडीशन पे निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप इसमें ये कहें कि फ़ेसबुक इन चीज़ों को कर रहा है
है या कोई प्लेटफॉर्म इन चीज़ों को कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी इन चीज़ों को नहीं कर रहा है। बट हाँ, कुछ लोग हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये 1000, 500, 2000, 10,000 ऐसे लोग होंगे जो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हम उन चीज़ों को जाने अनजाने में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये है कि आप सावधान रहें पूरी तरीके से। आप ऐसा ना हो कि नौकरी करने के चक्कर में, पार्ट टाइम पैसा, 4 पैसा कमाने के चक्कर में और अपने 8 पैसा गँवा दें। तो यही मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना केवल शेयर करें, लाइक या फॉलो के लिए मैं नहीं बोलूँगा। ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन था, तो आप इन चीज़ों से बचें। दूसरी बात, अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में, जो भी कुछ चल रहा है दुनिया में, तो उनके कमेंट को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें, जो प्रीवियस कमेंट है, कि कहीं न कहीं उन लोगों ने अगर किसी को एक बलि का बकरा बनाया भी होगा, तो वो व्यक्ति खुलकर वहाँ पर अपनी बात रख रहा होगा। अगर वहाँ पे वो चीज़ गलत होगी, तो आप उस चीज़ से सावधान रहें। और अगर वो कंपनी सही है, वो सिस्टम सही होगा, वो कंपनी सही होगी, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो उसके स्पॉन्सर्ड हैं, जो लोग हैं वहाँ पे जो संस्था के, वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, तो वहाँ पे वो एक जेन्युइनिटी दिखती है। लेकिन अगर वहाँ पता है कि कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है आपको अपनी बात रखने के लिए, आप नंबर डाले जा रहे हो उसमें, आप उनसे बात करना चाह रहे हो, बट वहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो इसका सीधा-सा मतलब यही है कि वहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति तो है, बट वो एक स्कैम के माध्यम से आपको टारगेट कर रहा है, आपसे पैसा लेना चाहता है। मतलब उसका यही सीधा-सा एक उद्देश्य है, वो किसी को जॉब नहीं दे रहा है, वो खुद एक जॉब कर रहा है। तो बस यही मेरा इस वीडियो का एक माध्यम था, बस तो यही मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।